संकट की इस घड़ी में जहां हम सब अपने घर में सुरक्षित रहने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारे योद्धा जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, जिसमें हम डॉक्टर को कहें, पुलिस वालों को कहें या सफाई कर्मियों को कहें, वो निरंतर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और ऐसे ही हम आपको पुलिस के एक जवान से मिलाते हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। हमारे साथ है राम गोपाल जी, चंडीगढ़ पुलिस के ये जवान हैं जिन्होंने अपने 2 महीने का वेतन यानी कि 1 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दिया है। देख के ताजुब होता है, क्योंकि पुलिस से हम हमेशा, अगर हमारी बात करें तो छवि ऐसी बनी होती है कि हम कहते हैं कि पुलिस देती नहीं है, लेती ही है। राम गोपाल जी हम उनसे जानते हैं। राम गोपाल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात करने का टाइम दिया। राम गोपाल, किस तरह से देखते हैं, आपने अपना 2 महीने का वेतन पीएम केयर्स फंड में दिया है? हाँ सर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि जब सारा देश है वो संकट की घड़ी से गुजर रहा है और करीब करीब सब कुछ एकदम से रुक गया है, तो गरीबों के लिए ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल की घड़ी हो जाती है। तो हमारा जब गवर्नमेंट हमको इतना कुछ देती है, गवर्नमेंट ने हमारा इतना वेतन बढ़ा दिया है, तो आज जब देश के ऊपर कोई संकट आया है तो हमें अपने निजी व्यक्तिगत अपने जो भी सेविंग है उससे हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के हमने भी इस कार्य को करने के लिए पहल की और 1 लाख रुपए हम, जिसमें पहले भी इससे पिछले करीब 65 महीने के अंदर 65 मंथ और 15 दिन का समय करीब बीत चुका था। उस समय तक हम 34,07,100 रुपये का कार्य कर चुके, जिसमें कि कुछ मेरे संगी साथी भी इसमें सहयोग करते हैं। लेकिन और अभी तो मैंने इसमें 45,000 रुपये मैंने लोन लिया और 26,000 रुपये मैंने अपने स्वयं के मिलाए और कुछ मेरे रिश्तेदारों के रिलेटिव और मेरे साथियों के से कुछ ऐड लेकर के अभी 1 लाख रुपये पीएम केयर फंड में हमने बैंक के थ्रू भेजा। आपका जी, मैं इसी पे आ रहा था कि एक होता है कि चलो आपके पास है, लेकिन आपने लोन लेके बाकायदा पीएम केयर्स फंड में डाले हैं। ऐसा लोन लेने का मतलब विचार? देखो जी, नई पीढ़ी के लिए भी मैं पहले से प्रेरित करता रहा हूँ मेरे संगी साथियों को। और मैं बचपन से, जब से मैं गुरुकुल में मेरे माता पिता ने दान किया था, तब से मैं 2 साल के करीब गुरुकुल में रहा और फिर मेरा दिल नहीं लगा तो मेरी माता जी मुझे वापस ले आई। तो उसके बाद मैं गांव में रहते हुए मैंने अनेक सामाजिक कार्य किए हैं और फिर मैं आर्मी में चला गया, करीब 21 साल वहाँ नौकरी किया। वहाँ पर भी मैं धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहा और गेम में मेरा फील्ड था। और गेम के अंदर रहते हुए, खेल के अंदर रहते हुए प्रोत्साहन के तौर पे हमारे को समय मिलता रहा, तब भी हम ऐसे सोशल वर्क करते रहे। तो नवयुवकों को प्रेरणा होनी चाहिए कि देश हित सर्वोपरि है। जब हमारे सरकार हमारे लिए इतना कुछ करती है और सरकार के ऊपर जब कोई ऐसा संकट आया है, तो हमें अपनी सेविंग से क्यों नहीं दान करना चाहिए। भामाशाह ने जैसे अपने जब मेवाड़ के ऊपर समस्या आई तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। हमने तो 1 लाख रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो 2 महीने की भी सैलरी नहीं होती। तो हमें उसके ऊपर अगर राम गोपाल जी बात करें, एक जवान की वेतन इतना नहीं होता, अब परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो उनका कोई दबाव नहीं रहता था आप क्या कर रहे हो, आप दान में ही दे दोगे सब? नहीं, ऐसा नहीं है। वेदों में और उपनिषदों में हमें बार बार बताया गया है, गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। तो 10वां हिस्सा की बजाय वो गीता को पढ़ा, गुरुकुल में पढ़ा, बाद में मेरे गुरु निष्ठानंद महाराज जी से मैंने प्रेरणा ली और उन्होंने बताया कि 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। तो 10वां हिस्सा तो उनकी तरफ से जो वेदों में लिखा है उससे, और 10% मेरी तरफ से निजी व्यक्तिगत राय मेरी स्वयं की, तो मैं 20% हिस्सा तो मैं हर महीने अपनी कमाई का दान करता हूँ। और मेरे परिवार के, मेरे बच्चे और मेरी धर्मपत्नी वो इसमें साथ देते हैं मेरा पूरा।